हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें दो घन दे रखे हैं, ठीक है, और उनका आयतन दे रखा है। तो सबसे पहले हमें इस चित्र से समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमने ये दो घन बना लिए। अब इनको हम मिला के रखते हैं। देखिए कैसे मिला के रखेंगे। तो देखिए हमारे पास दो घन थे जो हमें दे रखा है। क्वेश्चन में कहा गया है दो घन है, अगर जब दोनों को मिलाकर बनेंगे तो इस प्रकार आकृति बनती है, यानी एक घनाभ बन जाता है। देखिए तो यहाँ पे हमें दो घन दिए थे, इनका जो आयतन है वो समान है। जब इनको दोनों को मिलाकर रखते हैं तो आकृति कुछ इस प्रकार बनेगी। तो इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्या बन गया, एक घनाभ, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो ये जो घनाभ बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है कि उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई पता कर लें, उसी के बाद हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो हम लिखेंगे प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन, आयतन कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे प्रत्येक घन यानी इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर। देखिए जब हमें आयतन दे रखा हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी भुजा निकालेंगे कि ये इसकी जो ये साइड है यानी ये भुजा है, इसकी कितनी लंबाई है यानी कितनी सेंटीमीटर की। जब आयतन दे रखा हो तो हम आसानी से भुजा निकाल सकते हैं। तो हमें पता है घन, माना घन की भुजा ए है, तो हम यहाँ पे घन की भुजा मान लेते हैं कुछ ना कुछ। माना घन की भुजा ए सेंटीमीटर है, ठीक है। जब घन की भुजा ए सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा, हमें पता है घन का आयतन क्या होता है, ए क्यू। तो घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यू है, तो यहाँ पे हम ए क्यू यानी घन का आयतन ए क्यू 64 के बराबर करेंगे। अब यहाँ हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि क्यू यहाँ पे 3 घात है। अब हम देखते हैं कि ये किसका घन है। देखिए 4 का घन यानी कि 4 की घात अगर 3 होगी और उसे 4 का गुणा 3 बार करेंगे तो 64 आएगा, ठीक है। 4 चौक 16 चौक 64। तो ये 3 का घन है 64, ये 4 का घन है 64। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे इस 3 से, ये 3 कैंसिल, तो ए बराबर आपका आएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये अपने जो घन की भुजा है वो 4 सेंटीमीटर आ गई, यानी जो इस घन की भुजा है 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, दोनों को मिला के हमने रखा है। तो देखिए 4 ये, तो इसकी जो टोटल जो ठोस बना है यहाँ से यहाँ तक घनाभ, तो इसकी लंबाई कितनी हुई, 4 + 4 8, यानी इसकी जो लंबाई बन गई वो आपकी 8 हो गई। और इसकी जो चौड़ाई है वो 4 ही रहेगी, ऊंचाई है वो 4 ही सेंटीमीटर रहेगी। तो देखिए अब आगे हम क्या लिखेंगे, जब दोनों घन को एक साथ रखा जाता है, जब दोनों घन को एक साथ रखा जाता है तब एक घनाभ बनता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तब एक घनाभ बनता है। तो जब हमने दोनों घनों को एक साथ रखा जाता है तब एक घनाभ बनता है। तो अब उस घनाभ की हम लेंथ लिखेंगे, यानी लंबाई कितनी हो गई, जो लंबाई होगी 4 + 4, जैसे मैंने अभी बताया था, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी वो 8 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। चौड़ाई यानी कि ब्रीथ यानी कि बी, चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी एच कितनी है, वो भी 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है वो हम लिखेंगे सबसे पहले। तो देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक में LB + BH + HL। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान रख देंगे सभी का और आंसर निकाल लेंगे। L कितना है, लंबाई यानी 8 गुणा B 4 + B 4
ऊंचाई 4 प्लस ऊंचाई 4 गुणा लंबाई 8। अब हम इन सबको गुणा कर लेते हैं। तो ये 8 चौको 32, ये 4 चौको 16 और ये चौको 32। देखिए जब हम इनको जोड़ेंगे सभी को तो ये 80 आएगा आपका जोड़ने पे। अब हम इनका गुणा कर देते हैं तो ये कितना 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो हमेशा स्क्वायर में आता है, यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। तो अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।